यिर्मयाह की किताब उसका 23वां अध्याय और 1 से 6 इन वचनों पर हम चिंतन और मनन करने वाले हैं। यहाँ पर यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर यहूदियों से बातचीत करता है। यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह नबी है और यहाँ लोग जमे हुए हैं और इन लोगों से वो परमेश्वर का जो वचन है वो वचन बताते हैं। क्या वचन था? 23वां अध्याय और 1 से लेके तो 6वें इन वचनों पर हम चिंतन और मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, उन चरवाहों पर हाय। चरवाहों के बारे में हम देखते हैं समाज में कुछ लोग होते हैं जिनको चरवाहे कहा जाता है। चरवाहे मतलब अगुवे। ये अगुवे कौन होते हैं? तो जो राजा है वो अगुवा हो सकता है, या फिर जो याजक है वो अगुवा हो सकता है, या फिर जो नबी है वो अगुवा हो सकता है, जिसे हम किंग कहते हैं या प्रीस्ट कहते हैं या फिर प्रॉफिट कहते हैं। तो ये समाज के अगुवे हैं जिनको चरवाहे कहा जाता है। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, उनको ज्ञान सिखाते हैं, उनको अच्छी बातें सिखाते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन है यहाँ यिर्मयाह नबी के द्वारा जो चरवाहे हैं, समाज के जो अगुवे हैं, जनता के जो अगुवे हैं, चाहे वो राजा हो सकता है, चाहे वो याजक हो सकता है, चाहे वो नबी हो सकता है। आज के भाषा में यदि हम देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति भी हो सकता है, चाहे वो पंतप्रधान भी हो सकता है, या फिर राजा हो सकता है। किसी किसी देश में हम देखते हैं राजा होते हैं, किसी देश में देखते हैं राष्ट्रपति होते हैं, किसी देश में हम देखते हैं पंतप्रधान होते हैं। ऐसे जो समाज के, जनता के, देश के जो अगुवे होते हैं, चाहे वो मंदिरों में अगुवा करने वाले याजक हो या फिर वचन बनाने वाले नबी हो सकते हैं। इनके बारे में देखिए परमेश्वर यिर्मयाह के बारे में क्या, यिर्मयाह के द्वारा क्या कहता है। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तीतर बितर करते और उनका नाश करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर उन चरवाहों के बारे में कहता है कि उन पर हाय। हाय मतलब उनका धिक्कार हो, धिक्कार। ऐसे भी कुछ चरवाहे होते हैं, ऐसे भी कुछ अगुवे होते हैं जो लोगों का नेतृत्व करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनको ज्ञान बताते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अगुवे होते हैं, चाहे वो राजा हो, राष्ट्रपति, पंतप्रधान हो, चाहे याजक हो, नबी हो, ऐसे कुछ होते हैं जो क्या करते हैं? लोगों को तितर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं? तितर बितर कर देते हैं और उनका नाश करते हैं। तो ऐसे जो अगुवे हैं, ऐसे जो चरवाहे हैं, उनके बारे में परमेश्वर कहता है कि उन पर हाय हो। परमेश्वर उनको धिक्कारता है, परमेश्वर उनको उनका धिक्कार करता है। क्यों? क्योंकि वे समाज का नेतृत्व करने के बजाय, लोगों का मार्गदर्शन करने के बजाय वो क्या करते हैं? लोगों को तितर बितर करते हैं और लोगों का नाश करते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है दूसरा वचन में, यिर्मयाह की किताब उसका 23वां अध्याय पहला वचन। अब दूसरे वचन में देखिए क्या कहता है। जो चरवाहे, जो अगुवे, चाहे वो राजा हो, याजक या नबी हो, जो अगुवे, जो चरवाहे ऐसा करते हैं, लोगों को तितर बितर करते हैं या फिर उनका नाश करते हैं। परमेश्वर कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यो कहता है। प्रजा के जो चरवाहा है, उन्होंने लोगों का नेतृत्व करना चाहिए था, लेकिन जो तितर बितर करते हैं, नाश करते हैं, उनसे कहता है तुमने मेरी भेड़ बकरियों को की सुधि नहीं ली। यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से कहता है, ये जो चरवाहे हैं इनके बारे में कहता है कि तुमने क्या किया है? मेरे जो लोग हैं उनकी तुमने क्या नहीं ली? सुधि नहीं ली। उनकी चिंता नहीं करी, उनकी देखभाल नहीं करी, उनके सुख में दुख में तुम सहभागी नहीं हुए। तो परमेश्वर की ये अपेक्षा है इन चरवाहों के ओर से, चाहे वो राजा हो, याजक या नबी हो, चाहे कुछ भी हो। परमेश्वर चाहता है ये जो प्रजा के जो चरवाहा है वे क्या करें? लोगों की सुधि ले, मतलब उनकी ओर ध्यान दे, उनके सुख में दुख में वो सहभागी हो सके। आगे देखिए क्या लिखा है।
वरन उनको तितर बितर किया। सुधि तो नहीं ली, बल्कि उनको क्या कर दिया है? तितर बितर कर दिया है और जबरन निकाल दिया है ना? जबरन निकाल दिया है। कैसे? जबरन, ऐसा नहीं विनती कर कर, बल्कि फोर्सफुली उनको क्या किया है? निकाल दिया है। हम देखते हैं कभी कभी किसी को जबरदस्ती से निकाला जाता है। मान लो कोई व्यक्ति किराए के घर में रहता हो, तो कभी कभी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, तो जो घर का मालिक होता है वो क्या करता है? उनको जबरदस्ती से निकाला जाता है। या फिर हम देखते हैं किसी शहर में जो बस्ती होती है, तो कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जो बस्ती में रहने वाले जो लोग होते हैं, स्लम में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको जबरदस्ती से क्या किया जाता है? हटाया जाता है, निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अगुवाए है, इन्होंने लोगों को बसाना चाहिए था, बल्कि बसाने के बजाय उन्होंने क्या किया है? लोगों को जबरदस्ती निकाल दिया है। हो सकता है उनके घरों में से जबरदस्ती से निकाला होगा, या फिर हो सकता है उनकी बस्ती में से उनको जबरदस्ती से निकाला होगा, उनको घरों को तोड़ दिया होगा। अलग अलग कारण हो सकता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुमने उनकी सुधि नहीं ली, उनकी पूछताछ नहीं की, उनकी देखभाल नहीं की। उल्टा तुमने क्या किया है? उनको तितर बितर किया है और उनको जबरन क्या किया? उनके घरों से, उनकी बस्ती में से तुमने उनको निकाल दिया है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उनको हाय कहता है, परमेश्वर उनका धिक्कार करता है, क्योंकि उनकी अपेक्षा है कि वे लोगों का मार्गदर्शन करें। इसके करने के बजाय यदि वो सुधि नहीं लेते हैं, वो करने के बजाय लोगों को तितर बितर करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, तो परमेश्वर ऐसे अगुवाओं का क्या करता है? धिक्कार करता है। और परमेश्वर क्या कहता है? तुम पर हाय हो। और एक बात परमेश्वर कहता है दूसरे वचन में, इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। कौन से बुरे काम है? लोगों को तितर बितर करना, उनको नाश करना, उनकी सुधि नहीं लेना, फोर्सफुली उनको घर से निकाल देना, ये क्या है? बुरे काम है। और इन बुरे कामों के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? दंड दूंगा। तो जो समाज के अगुवे होते हैं, चरवाहे होते हैं, चाहे वो राजा हो, याजक हो, नबी हो, कोई भी हो, जो कोई है परमेश्वर की लोगों की, यदि वो प्रजा की, यदि वो चरवाहे हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि लोगों की सुधि ले, ना कि उनको तितर बितर करे, ना कि उनको निकाल दे, ना कि उनका नाश करे। यदि वो ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उनका धिक्कार करता है और उनके जो बुरे काम है, उनके बुरे कामों का वो परमेश्वर उनको दंड भी देता है। तो यहां पर केवल दंड भी नहीं देता, बल्कि और भी बातें हैं जो यहाँ पर परमेश्वर ने तीसरे वचन में लिखी है, चौथे वचन में लिखी है। देखिए वो कहता है चौथे वचन में, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा। अब देखिए वो नए चरवाहों के बारे में कहता है, ऐसे चरवाहे जो सुधि लेंगे। आगे देखिए चौथे वचन में कहता है कि मैं ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे। तो परमेश्वर की जो चरवाहे हैं, जो अगुवे हैं, उनसे अपेक्षा है कि वे लोगों को चराए। हम देखते हैं प्रभु ने पतरस से कहा कि मेरी भेड़ बकरियों को तो क्या कर? चरा, उनकी क्या कर? तू सुधि ले। तो परमेश्वर की भी यही अपेक्षा है। समाज के जनता के जो अगुवे हैं, चरवाहे हैं, चाहे वो राजा हो, याजक हो, नबी हो, कोई भी हो, तो उनसे परमेश्वर अपेक्षा करता है कि वे लोगों की क्या करे? सुधि ले और उनको चराए, मतलब उनकी वो चिंता करें। तो परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो क्या करेंगे? चराएंगे। तब वे न तो फिर डरेंगी, न विस्मित होंगी, और न कोई उनसे खो जाएगी, और यहोवा की यह वाणी है। तो परमेश्वर क्या करता है? यहाँ पर एक नेतृत्व में क्या करता है? बदलाव लाता है, बदलाव करता है। जो चरवाहे जिनको परमेश्वर ने चरवाहा नियुक्त किया है लोगों की सुधि लेने के लिए, लोगों को चराने के लिए, यदि वे लोगों की सुधि नहीं लेते, यदि वे लोगों को नहीं चराते, उनकी देखभाल नहीं करते, उल्टा उनका नाश करते, तितर बितर करते हैं, उनको फोर्सफुली निकाल देते हैं, परमेश्वर उनका क्या करता है? उनको धिक्कार करता है, उनकी हाय करता है। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर उनके बुरे कामों का दंड भी देता है और नेतृत्व में क्या करता है? बदलाव होता है। तो समाज के जनता के
जो नेतृत्व करने वाले जो चरवाहे हैं, चाहे वो राजा हो, याजक हो, नबी हो, किसी भी कैटेगरी के हो, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो लोगों की सुधि ले, लोगों को चराए, लोगों की देखभाल करे, ना कि उनको तितर बितर करे, ना कि उनका नाश करे, ना कि उनको फोर्सफुली निकाल दे। ऐसा यदि कोई करता है तो परमेश्वर उनको धिक्कारता है और उनके बुरे कामों का दंड भी देता है और नेतृत्व में क्या करता है, बदलाव भी लाता है। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। अब देखिए परमेश्वर ये कैसे करता है, कैसे वो नेतृत्व में बदलाव लाता है। कौन है नया चरवाहा, कौन है नए चरवाहे जिनको परमेश्वर खड़ा करता है। देखिए 5वें और 6वें वचन में यहोवा की वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। तो परमेश्वर की यह अपेक्षा है कि जो नया चरवाहा है वो क्या करेगा, वो बुद्धि से राज्य करेगा और देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। और उसका परिणाम क्या होगा, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। तो ऐसे जो न्याय और सत्यता से जो लोगों का नेतृत्व करते हैं, लोगों की सुधि लेते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि लोग निडर होने लगते हैं, लोगों का हौसला बढ़ाता है। तो आज का जो शास्त्र पाठ है वो शास्त्र पाठ खास करके जनता के जो चरवाहे हैं, जो अगुवे हैं, जो लोगों का नेतृत्व करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनसे परमेश्वर की यह अपेक्षा है कि हम धर्म और न्याय से लोगों का नेतृत्व करें, धर्म और न्याय से लोगों की सुधि ले, धर्म और न्याय से उनको चराए, ना कि उनको तितर बितर करे, ना कि उनका नाश करे, ना कि उन पर जोर जबरदस्ती से उनको हकाल दे। तो परमेश्वर का आज का जो वचन है, खास करके समाज के जो नेतृत्व करने वाले चरवाहे हैं, अगुवे हैं, उनके लिए ये स्मरण है कि वे न्याय और धर्म से लोगों का नेतृत्व करें।